My Mother by Dr. APJ Abdul Kalam. Good morning, students. Today we are going to do a very beautiful poem, My Mother by Dr. APJ Abdul Kalam. First of all, I would like to ask you, who was Dr. APJ Abdul Kalam? Beta, he was a ex-president, or you can say former president of India. Is he alive? No. Pre-reading task. God could not be everywhere, so he made mother. कहते भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, मदर को बनाया है, ताकि वो क्या कर सके, आपकी हेल्प कर सके, आपकी केयर कर सके. जैसे आप गॉड में विश्वास रखते हैं, वैसे आप मदर में भी बिलीव रखते हैं ना. व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? इट मीन्स दैट मदर इज इक्वली कंसिडर्ड एज गॉड. Is the comparison between God and mother justified? Yes, it is justified, as we can totally depend on mother. कहते हैं ना कि जब भी हम पेन में होते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग्स, हे भगवान, कहते हैं ना, हे भगवान बचा लो. एंड वेन एवर वी आर इन पेन, ओ माँ, है ना. सो वी दीज टू वर्ड्स ऑलवेज कम इन आवर माइंड, कम टू आवर टंग इवन, है ना. शेयर योर व्यूज विद द क्लास. The word mother brings up certain emotions in everyone. आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इमोशंस आपके अंदर एक प्यार भरी कुछ वर्ड्स लाती हैं मदर. Think of some words that you would like to associate with the most wonderful creation of God and write them in the web chat below. जो ये web chat दिया हुआ है, इसमें आपने qualities of mother लिखनी है. Okay, so let's discuss some. लविंग, शी इज़ वेरी लविंग, आपको बहुत प्यार करती हैं. केयरिंग, आपको आपकी बहुत केयर करती हैं. अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या करती हैं, अंडरस्टैंड भी करती हैं. अफेक्शनेट, आपको लाड दुलार भी करती हैं. सिंपथेटिक, आपके लिए क्या रखती हैं, एक बहुत प्यार वाली फीलिंग्स भी लाती हैं. जब कोई आपको डांट देता है या आपको चोट लग जाती है, सबसे ज़्यादा दर्द मम्मा को ही होता है ना. सपोर्टिव, आपके हर डिसीजन को वो सपोर्ट करती हैं. पेशेंट, हर चीज़ को वो बड़े ही आराम से चुप करके सह भी लेती हैं, वेदर यू एट टाइम्स मिसबिहेव विद योर मदर ऑल्सो. फॉरगिवनेस, आपकी हर गलती को वो माफ़ कर कर फिर से आपको प्यार देती हैं. एंड इन रिटर्न शी डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, है ना. सो लेट्स डिस्कस द स्पेलिंग ऑफ हेयर. फर्स्ट वन इज़ लविंग, LOVING. सेकेंड वन caring, CARING. थर्ड वन अंडरस्टैंडिंग, UNDERSTANDING. Then fourth one affectionate, AFFECTIONATE. Fifth one sympathetic, SYMPATHETIC. Next one supportive, SUPPORTIVE. Next one patient, PATIENT. Next one forgiveness, FORGIVENESS. Beta, you can write other qualities if sometimes something comes in your mind. आप और qualities मदर की आप लिख सकते हैं. Now read the poem My Mother by Dr. APJ Abdul Kalam. Sea waves, golden sand, pilgrim's faith, Rameshwaram Mosque Street, all merge into one. Merge का होता है बेटा mix into one, my mother. कहते हैं ये जो चीज़ें हैं, सी वेव्स हो जाएं या फिर गोल्डन सैंड हो जाए या पिलग्रिम फेथ हो जाए या रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, these are the things that he associates with his mother. जहाँ उनका बचपन बीता है रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट में. The poet lived in a house on the mosque street in रामेश्वरम. वो अपना बचपन याद कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें मुझे मदर की याद दिलाती हैं. ओके, I remember the war days. War days refers to APJ Abdul Kalam was born on October 15, 1931. So the reference is to the World War II that broke out in 1939. So when the life was full of challenge, it was struggling life, as he had to do a lot of, and toil refers to hard work. He had to do a lot of hard work in his childhood. Miles to walk, hours before sunrise. उनको सुबह, सनराइज रेफर्स टू सुबह की पहले किरण उठने से पहले भी उनको काफ़ी देर पहले उठना पड़ता था, और माइल्स के माइल्स उनको वॉक करना पड़ता था. वाई वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल. बेटा सेंटली टीचर होते हैं प्रीस्ट,
जो हेड प्रीस्ट होता है ना टेम्पल का, उनको बोला गया सेंटली टीचर। जब एजुकेशन स्कूल्स में नहीं हुआ करती थी, टेम्पल्स में हुआ करती थी। ओके, अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल। कहते ना वो उनको माइल्स के माइल्स जाना पड़ता था, किस लिए? पहले तो सेंटली टीचर से एजुकेशन लेने के लिए, एंड देन अगेन माइल्स टू माइल्स, वाई? टू टेक लेसन फ्रॉम अरब टीचिंग स्कूल। एज यू कैन एज द नेम इज APJ Abdul Kalam. So the name suggests that he was a Muslim. So he used to take Arabic education also from Arab teaching school. Okay. Climbed Sandy Hills to railway station road. He had to climb on Sandy Hills to railway station road. I mean, छोटे से बच्चे को इतना ट्रेवल करना पड़े पैदल ऑन फुट, है ना? और सैंडी हिल्स पे चलना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, और वो भी माइल्स टू माइल्स बहुत ज़्यादा टफ था। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटीजन। ना सिर्फ उनको सिर्फ एजुकेशन 2 जगह से लेनी पड़ती, वो भी पैदल जाके, बल्कि उनको एज ही यूज्ड टू सेल न्यूज़पेपर्स एज अ पार्ट टाइम बिजनेस to support his family financially. He was such a poor boy in his childhood कि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट, द पोइट हेल्प्ड हिज कज़न टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स एंड अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस। ओके, to temple citizens refers to where they used to live. Few hours after sunrise going to school. सनराइज़ के बाद कुछ टाइम बाद जब वो स्कूल जाता था, इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, और शाम को सोने से पहले वो बिजनेस टाइम्स को भी क्या करता था? हेल्प करता था डिस्ट्रीब्यूट करने पे, और रात को वो पढ़ा भी करता था। लुक, छोटे सा बच्चा कितना मेहनत कर रहा है। All this pain of a young boy, इतना पेन refers to the pain of struggle of a young boy. My mother, you transformed into pious strength. कहते कि पायस होता है बेटा प्योर स्ट्रेंथ। कहते एक मेरी मदर ही है जो मेरे पेन को समझ के, मेरे स्ट्रगल को समझ के क्या करती हैं, मेरे उस पेन को किस में ट्रांसफर करती हैं? इनटू pure strength. And how does this transmission take place? With kneeling and bowing 5 times. Mother was a religious lady. She used to worship God 5 times a day with kneeling and bowing. Kneeling होता है बेटा घुटनों के बल बैठ के, जैसे नमाज पढ़ते हैं ना मुस्लिम्स, so mother used to do the same thing. वो 5 बार दिन में नमाज पढ़ती थी, so that she can get strength for her child. For the grace of the Almighty only my mother. Grace होता है बेटा for the blessings of the Almighty. Almighty होता है बेटा God. God को हम Almighty भी कहते हैं. My mother, your strong piety is your children's strength. कहते हैं जो आपका भगवान में विश्वास है वो आपके बच्चों की क्या है? स्ट्रेंथ है. You always shared your best with whoever needed the most. कहते as he had other siblings also, APJ अब्दुल कलाम के और भी भाई बहन थे, जिसको भी मम्मा की ज़रूरत पड़ी, मदर ने हमेशा क्या किया? उसको सपोर्ट किया, उसको अंडरस्टैंड किया, उसकी नीड्स को फुलफ़िल किया. You always gave and gave with faith in him. और आपने ही हमें विश्वास किसमें दिखाया है? भगवान में. उस पे him refers to God. कहते हैं आपने ही हमें विश्वास दिलाया that God is there to handle your all problems. He always gave you strength. I still remember the day when I was 10. APJ Abdul was recalling his childhood when he was 10 years old, sleeping on your lap to the envy of my elder brothers and sisters. कहते कि मैं अपने भाई बहन से चिढ़ता रहता था, और मैं आपकी लैप में, आपकी गोदी में सोया करता था. It was full moon night, my word only you knew, mother, my mother. कहते मेरा वो रात क्या थी? पूरी मून से यानी कि चमकती हुई रात थी. मेरी दुनिया सिर्फ आप ही जानते थे, माई मदर. when at midnight I woke with tears falling on my knee. कहते जब आधी रात को मिडनाइट को 12 बजे के मिडनाइट शुरू हो जाती है, जब मैं आधी रात को जब मैं डर के मारे उठ गया और मेरी आंखों से टीयर्स बह रहे थे, आंसू बह रहे थे, और मेरे नीज़ पे गिर रहे थे वो. यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड माई मदर. आप अपने बच्चे का दर्द क्या समझ पाए? अपनी मदर को कह रहे हैं वो. यू आर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन. टेंडरली होता है सॉफ्टली. आपके प्यार भरे हाथ मेरे उन आंसुओं को साफ करते हुए. योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ.
आपके प्यार ने, आपकी केयर ने, आपकी फेथ ने मुझे क्या दिया, हिम्मत दी, टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, बिना डरे दुनिया को फेस कर सकूं ताकि और अपने अंदर हिम्मत ला सको। वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर, कहते हम दोबारा मिलेंगे, ग्रेट जजमेंट डे होता है बेटा, ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट दे विल मीट इन हेवन on the great judgment day, and he hopes to meet his mother as the mother is no more, and he was recalling his mother when he grew up. Okay, so poet was remembering his childhood. Now, understanding the poem, as the poet thinks of his mother, several images flash across his mind. Write those images in the web chart below. See, the very first two lines of the poem tells you about this: sea waves, golden sand, Pilgrim's Faith, and Rameshwaram Moss Street. Now, second one, the poet has beautifully described some personal qualities of his mother. In the table given below, column A has a list of qualities and column B has extracts from the poem that suggest those qualities. Match the columns. Some words are given in italics to help you. See beta, first we are going to read column B. You always gave and gave with faith in him. Was she helpful? No. This tells you about that she was very religious, as she used to worship God, and she used to tell her child that have faith in him. Okay, so she was religious. Your caring hands tenderly removing the pain, soft. So the tenderly word is given, so it tells you that it is tender. You knew the pain of your child, that is, आप जानते हो आपके बच्चे का दर्द. So she was very understanding. Now, shared your best with whoever needed the most. So she was very helpful also. So the numbering would be 3, 4, 2, 1. Okay, beta, I want you to try all the textual questions in your rough notebook. In the next class we are going to do so, and I want you to write a short poem as it is given in writing skills. Okay, make a poem, write a poem in your own words and decorate it and paste it in your notebook. Either you can write also, or you can just paste it on any other sheet as you wish. Okay, till then, enjoy the poem, read it again, and if you still find any doubt, contact me then.